ओके सो हम लोग मतलब बेसिक मैथ्स से स्टार्ट करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद बेसिक मैथ्स. And in basic maths, there are few common mistakes which we used to perform till 10th, but now we cannot afford to perform those mistakes. Okay, so उसमें सबसे पहली जो mistake है, that is first is cancellation of terms on both sides of equality must be avoided. It may lead to loss of roots या loss of solutions. ठीक है. So the first common mistake is अच्छा class should be interactive. तुमको आंसर देना है. अगर कोई छोटे से छोटा भी डाउट आ रहा है तुम लोग को तो वो पूछना है. ठीक है. मतलब these are basic things. मतलब जो अभी तुम लोग नेक्स्ट एक महीना पढ़ोगे वो बेसिक चीजें हैं जिसके ऊपर तुम्हारा फाउंडेशन बिल्ड होगा. सो अगर आप इसमें कुछ हेजिटेशन करोगे तो आपको फिर आगे आने वाले मैथ्स के हर एक क्वेश्चन में डाउट्स क्रिएट होने लगेंगे. सो द फर्स्ट कॉमन मिस्टेक इज मतलब कि कैंसलेशन ऑफ टर्म्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वालिटी मस्ट बी अवॉइडेड. इट मे लीड टू लॉस ऑफ रूट्स और लॉस ऑफ सोल्यूशन. ठीक है. जैसे मैं तुमको एग्जांपल दिखाता हूँ. एग्जांपल इज से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x. इट इज एन इक्वेशन. ये एक इक्वेशन है. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. Find the values of x which satisfies this equation. Okay, now see. जैसे किसी बच्चे ने क्या किया, जैसे उसने मेथड 1 से सोचा कि इसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x है. So what I will do, I will cancel x and x. So I will get x as 2. किसी दूसरे बच्चे ने सोचा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x है. तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस 2x को लेफ्ट हैंड साइड ला देता हूँ. So x square minus 2x is equal to 0. Then I will take x as common. X into x minus 2 is 0. So इससे क्या आ जाएगा, x is equal to 0 और 2. Now tell me which one is correct. X is equal to 2 or x is equal to 0 and 2 both. X is equal to 0. Method 1 या method 2? Method 2. Method 2. देखो method 1 में क्या हुआ, what has happened in method 1, we have cancelled x on both sides. So we got only one value of x which is 2. But actual में 0 और 2 दोनों satisfy कर रहा होगा. एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, 0 और 2 दोनों satisfy कर रहा होगा. So method 2 is correct and method 1 is incorrect. Method 1 is what? Incorrect. Understood? So हम लोग को अगर दोनों साइड वेरिएबल्स हो तो वेरिएबल्स अगर कैंसिल हो रहे हो तो उनको कैंसिल कर देना चाहिए क्या?
if both sides some variable is getting cancelled, so should we cancel those terms? नो सर। नहीं, अगर मैं उस टर्म को कैंसिल कर देता तो ये वाला सिनारियो हो जाता, तो वहां पे क्या होता कि लॉस ऑफ रूट्स हो रहा होता। ये देखो, अपने 11th-12th में ये भी बहुत मैटर करता है जेई के प्रिपरेशन में कि यू हैव टू फाइंड द प्रिसाइज नंबर ऑफ रूट्स, कि भाई एग्जैक्ट कितने रूट्स और कौन कौन से होंगे ये बताना है। ठीक नहीं, ऐसा नहीं कि 2 रूट्स हो रहे हैं एंड इफ यू टेल 1 तब भी काम चल जाएगा। फाइन। सो इन नोट आई एम गोइंग टू राइट instead of cancelling term on both sides, what can we do? क्या कर सकते हैं बताओ? Instead of cancelling terms on both sides, we will bring right hand side term on left hand side and will take common, जैसे method 2 में किया, like method 2। ओके, सो इस बात को हमेशा याद रखा कि टर्म्स अगर दोनों साइड कोई वेरिएबल्स कैंसिल हो रहे हैं, सो वेरिएबल्स को कैंसिल करने के बजाय we will bring both of them on one side, say on the left hand side, and we will take common। ओके, अपने क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे इसमें से। फाइन। Yes, sir. ओके, गुड। सो say for example, if I have a question something like this, x square minus 1 whole square is equal to 8 times x square minus 1। ठीक है, then find the values of x which satisfies above equation। Find the values of x which satisfies above equation। चैट बॉक्स में अपना आंसर लिखोगे तुम लोग। ओके, यस जय, गुड। नो वेदांत, नो मानसी,
चलो देखो बच्चों, व्हाट कैन वी डू। जैसे यहाँ पे वैसे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन नो तेजस्वी कैंसिल हो रहा था, लेकिन इसको मैं कैंसिल नहीं करता। मैं क्या करता, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाता। अब इन दोनों में कॉमन क्या आता बताओ, व्हाट कुड बी कॉमन। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन विल बिकम कॉमन, so I will get x square minus 1 minus 8 is equal to 0. It means x square minus 1 into x square minus 9 is equal to 0. Fine. So इससे क्या हो जाएगा, इससे I will get x square is equal to 1 और x square is equal to what, 9. अच्छा, x square अगर 1 है तो x क्या होगा अपना, what can be the value of x if x square is 1? 1 और 3. प्लस एंड माइनस 1। ठीक है, अगर x स्क्वायर 1 है देन x विल बी प्लस एज वेल एज माइनस 1, माइनस 1 भी होगा। सी, जैसे अगर आप x की वैल्यू माइनस 1 पुट करो तो इज इट गोइंग टू सेटिस्फाई और नॉट। अच्छा, सिमिलरली x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? 3 मानसी, x की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस प्लस एंड माइनस 3। So there are 4 values of x, therefore आंसर क्या लिखूंगा, x is equal to 1 minus 1 3 and minus 3। ये अपना आंसर हो गया। समझ में आया? So if the terms are getting cancelled, we should not cancel them. Instead of that, what we are supposed to do, we should bring, on others. yes, bring all the terms on the same side और फिर उसके बाद कॉमन वगैरह ले लेने का। So this is a mistake which students used to do till 10th। जैसे बचपन में बच्चे क्या करते थे कि बचपन में स्टूडेंट्स यही करते थे, इसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x लिखा है तो जल्दी जल्दी एक्स एक्स काट दिया, उससे x की वैल्यू उन्होंने 2 लिख दी। सो ये करेक्ट है कि रॉन्ग है? अब Wrong. wrong wrong method, this method is wrong. So this was a mistake which you used to do earlier, but now you cannot afford these kinds of mistakes. Okay, so this was first mistake. Now let's talk about the second mistake. So एक बार बच्चों जल्दी से कमेंट करो, everyone should comment। पहला पॉइंट क्लियर है तुम लोग को? सब बच्चों को क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट चैट बॉक्स में कमेंट करो बच्चों। सबका कमेंट चाहिए मेरे को, 19 स्टूडेंट्स हैं तो सबका चाहिए। ओके, गुड, फाइन। नाउ सेकेंड पॉइंट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट। तो सेकेंड पॉइंट क्या होता है कि जो स्क्वायर रूट होता है, जैसे अगर हम लोग से पूछे स्क्वायर रूट ऑफ 4 ये क्या होगा, चैट बॉक्स में बताओ, व्हाट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 4? टेल मी इन द चैट बॉक्स। ओके, सो 50-50 आंसर आया है। जैसे कुछ बच्चों ने लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज प्लस एंड माइनस 2 बोथ, और कुछ बच्चों ने लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 ओनली। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 ओनली। सो ये चीज जो है वो रॉन्ग है एंड दिस थिंग इज करेक्ट। ठीक है, सो सेकेंड पॉइंट क्या है
स्क्वायर रूट ऑलवेज गिव्स अ पॉजिटिव आउटपुट। ठीक है, स्क्वायर रूट क्या है, हमेशा ही एक पॉजिटिव आउटपुट देता है। बचपन में अपने सोच रहे हैं कि ये प्लस माइनस भी है, तो वो गलत है। स्क्वायर रूट हमेशा ही एक पॉजिटिव आउटपुट देता है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 4 विल बी 2 ओनली, नॉट प्लस एंड माइनस टू बोथ। बताओ स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होगा? व्हाट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 9? 3. 3। अच्छा, व्हाट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ -4 का होल स्क्वायर? What will be square root of -4 का होल स्क्वायर? -4. -4 होगा। 4. -4 का होल स्क्वायर जो स्क्वायर रूट है वो 16, मतलब पहले तो -4 का होल स्क्वायर जो वो 16 है, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 16 जो होता है वो 4 होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 जो होता है वो 4 होता है। ठीक है, तो अगर जैसे मेरे से कोई पूछे कि ट्रू एंड फॉल्स में कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? True. False. Square root of x square is equal to x. Is this statement true or false? True. No, this statement is, It should be positive x. हाँ, तो अगर मैं प्लस एक्स भी लिख दूं तो, जब मान लो मैं ऐसे लिख दूं, अगर x लिखा इट मींस पॉजिटिव x। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। उसका मैंने एग्जांपल तुमको यहाँ पे दिखा दिया कि स्क्वायर रूट ऑफ -4 का होल स्क्वायर, जी हमारा 4 आया है। तो अगर मैं -4 को मान लो x मान के चलता, तो क्या x ही आंसर आया क्या? मैं -4 के होल मैं -4 को अगर x मान के चलता, तो क्या हमारा x आंसर आया क्या? No. No, sir. No, नहीं sir. आया। सो स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू x। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। एक्चुअल में क्या होता है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है वो ना मॉड x के बराबर होता है। दैट इज इक्वल टू व्हाट? मॉड x। अब सवाल उठता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉड। सो स्टूडेंट्स, अभी तक इससे पहले जो समझाया वो क्लियर है? इससे पहले तक अभी तक का क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now let's discuss what is the meaning of mod. So ऐसे वाले साइन को हम लोग मॉड्यूलस या शॉर्ट फॉर्म में मॉड कहते हैं। ठीक है, ऐसे वाले साइन को मॉडुलस या शॉर्ट फॉर्म में मॉड कहते हैं। मॉडुलस का काम क्या होता है? इट गिव्स पॉजिटिव आउटपुट ऑफ द गिवन इनपुट। ठीक है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि इट गिव्स
the magnitude of the input. It gives what? Magnitude of the input. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मॉड के अंदर 7 लिख दूं तो 7 का पॉजिटिव क्या होगा? सर 7. अच्छा, इफ आई राइट मॉड के अंदर -6 तो मॉड ऑफ -6 क्या हो जाएगा? 6. 6 हो जाएगा. अंडरस्टूड? सो मॉड क्या करता है? किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड देता है. तो अब जैसे अगर मैं तुमको दिखाऊं स्क्वायर रूट ऑफ -4 का होल स्क्वायर, तो मैं ऐसे लिख सकता था, दिस शुड बी मॉड ऑफ x, मतलब मॉड ऑफ -4, एंड मॉड ऑफ -4 इज 4. ठीक है. वैसे मॉडुलस के बारे में हम लोग डिटेल में और आगे पढ़ेंगे, बट अभी मॉडुलस का फंक्शन समझ में आया? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मॉडुलस? Yes, sir. Yes. So function of modulus is to convert to make any input as to give a positive output या magnitude बताना उस input का. ठीक है. So root of x square is equal to x. This is false. ये false है. Actually root of x square क्या होता है? mod x के बराबर. mod of 2 minus 3. mod of 2 minus 3 देखो वही होगा. जैसे mod of 2 minus 3 means mod of -1 and mod of -1 will be 1. कहीं जय तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे हो ना कि mod of 2 minus 3 को मैं mod 2 minus mod 3 लिख दूं? थॉट ऑफ दैट एट अ पॉइंट. हाँ, मैंने वैसा सोचा था. हाँ, नहीं, ये रॉन्ग है. दिस इज रॉन्ग. ठीक है, दिस इज रॉन्ग. ठीक है, ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते हम लोग मॉड को. मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव या नेगेटिव साइन है तो उसको हम लोग ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते. हाँ. सो अभी तक हम लोग ने क्या सीखा सेकेंड पॉइंट में कि स्क्वायर रूट जो होता है वो कैसा आउटपुट देता है? हमेशा ही एक पॉजिटिव आउटपुट. सो इफ आई समराइज सेकेंड पॉइंट, so till now square root gives positive output, and दूसरा पॉइंट पढ़ा कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है दैट इज मॉड एक्स. अंडरस्टूड? नाउ सी. अच्छा, तुमको अब ट्रू एंड फॉल्स बताना है. इफ y square is equal to 4, which implies y is equal to √4. ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? सर ट्रू. ट्रू. True. True. ट्रू है. यस सर. सर फॉल्स हो गया ना. फॉल्स. जय क्यों फॉल्स नहीं होगा? सर अगर हमने स्क्वायर रूट ऑफ 4 पकड़ा तो y का आंसर बस 2 आएगा, -2 नहीं आएगा. यस, एग्जैक्टली सही बोला. देखो एक्चुअल में जैसे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो y की वैल्यू क्या आती? प्लस एंड -2 दोनों आती. अगर इफ आई एम राइटिंग y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 देन y की वैल्यू प्लस एंड -2 दोनों आती. अच्छा, इफ आई राइट y इज इक्वल टू √4 तो √4 क्या देता? अभी जो तुमको बताया कि केवल +2 आता है.
तो देखो यहाँ से तो प्लस एंड -2 आया और यहाँ से केवल +2 आया. सो आर दे सेम और आर दे डिफरेंट? Different. Different. So since they are different, so I am going to write false. क्योंकि ये different है, so I will be writing what? False. अच्छा, तो भाई तुमको लगता होगा कि बचपन में सर मैंने तो ये सीखा था बचपन में कि जैसे y² इज इक्वल टू 4 है, इसको मैं y इज इक्वल टू √4 लिख देता, फिर इसको मैं √4 को y इज इक्वल टू +-2 लिख देता. ठीक है, बचपन में यही सीखा है. तो जैसे मान लो यहाँ से यहाँ सिर्फ फर्स्ट स्टेप है, यहाँ से यहाँ सेकेंड स्टेप है, और अगर यहाँ से यहाँ डायरेक्टली थर्ड स्टेप है, तो तुमको बताना है कि कौन सा स्टेप करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है. तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इसके आगे करेक्ट एंड इनकरेक्ट तुमको बताना है. चैट बॉक्स में लिखोगे, यू ऑल विल राइट इन द चैट बॉक्स. ओके जय. नो तेजस्वी. यस ईशान. नो मानसी, नो मृणाल. अच्छा देखो, फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या लिखा, y² इज इक्वल टू 4 विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू √4. ये सही लिखा है कि गलत लिखा है? सब गलत लिखा है. सही है. गलत लिखा है ना. जैसे y² इज इक्वल टू 4, इधर से तो y की वैल्यू +-2 आती है, एंड y इज इक्वल टू √4, मतलब इससे तो y की वैल्यू 2 आती है. तो फर्स्ट स्टेप इनकरेक्ट लिखा है. अंडरस्टूड? लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड स्टेप. y is equal to √4 which implies y is equal to +-2. अच्छा, y √4 क्या आउटपुट देता? पॉजिटिव आउटपुट. केवल 2 आउटपुट देता. और इधर क्या है? प्लस +-. माइनस. तो क्या सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग. अलग अलग है. तो ये क्या हो गया तुम्हारा? इनकरेक्ट. अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट, y² is equal to 4 which implies y is equal to +-2. तो देखो, अगर y² 4 होता है मतलब y की वैल्यू +-2 ही तो होती है ना. +2 भी चलेगी और -2 भी चलेगी. तो ये और ये सेम है कि अलग अलग है? सेम है. सेम है. सो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक है, इतनी बात समझ में आई तुम लोग को? Yes, sir. हाँ सर. ओके, सो आई होप तुम लोग को डिफरेंस समझ में अब आया कि स्क्वायर रूट के बीच में. सर लेकिन रूट लगाने के बाद वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव आएगी ना, तो +-2. कहाँ पे? ये वाला? हाँ सर. हाँ, तो वही तो मतलब मैंने ये बताया कि ये जो यहाँ से यहाँ पे जो गए हो तुम, ये रॉन्ग मेथड है, ये रॉन्ग चीज है. मतलब तुम ऐसा सोचो कि तुमने 2 बार गलती करके
आंसर सही ला दिया। ठीक है, तुमने फर्स्ट स्टेप में भी गलती की, फर्स्ट स्टेप में भी रॉन्ग है, सेकेंड स्टेप में भी रॉन्ग है, लेकिन फर्स्ट से थर्ड पे जब डायरेक्टली जंप करते तो वो करेक्ट होता। सर मतलब अगर रूट नहीं लगा और प्लस माइनस 2 लिखा तो चलता है? हाँ, रूट नहीं लगा रूट नहीं लगा है तो देखो, अगर जैसे मान लो से एग्जांपल से y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, ठीक है, तो इसका पता है रूट के फॉर्म में करेक्ट तरीका क्या होता? y इज इक्वल टू, ये जो रूट 9 है ना, इसके आगे मैं प्लस माइनस लगा देता। ठीक है, इससे क्या होता कि देखो ये जो प्लस माइनस है ये तो है ही, एंड दिस रूट 9 अलोन it is going to give us only 3, only plus 3. So y square is equal to 9. So y is equal to plus minus root 9, which is plus minus 3. तो ये जो प्लस माइनस आया, जो प्लस माइनस 3 आया, वो इस रूट की वजह से आया क्या प्लस माइनस? नहीं नहीं नहीं, इस रूट की वजह से तो केवल प्लस 3 आया, इस रूट की वजह से केवल प्लस 3 आया। समझ में आया? हाँ हाँ सर। ओके, सो अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन हो हमारे पास, क्वेश्चन है y स्क्वायर इज इक्वल टू से रूट 16, y स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 16, देन फाइंड y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 16 है अगर। चैट बॉक्स में yes Jay, yes Ravini, yes Ishan, yes Vedant, no Mansi, no Harshvardhan, no Pranjal, no Sahinda, no Tejasvi। देखो जैसे रूट 16, इफ आई टॉक अबाउट रूट 16, सो फॉरगेट व्हाट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है भूल जाओ। रूट 16 ये खुद क्या आउटपुट देता? 4 4 देता। रूट 16 विल गिव अस 4 एज एन आउटपुट। अच्छा, अब y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो अब क्वेश्चन क्या है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इससे y की वैल्यू क्या आएगी? प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस 2। तो यहां से y की वैल्यू प्लस एंड माइनस 2 आएगी। ठीक है, यस इतनी बात सबको समझ में आई सारे बच्चों को? ओके, अब जैसे मान लो कि मैं क्वेश्चन तुम्हारे सामने ऐसे लिखूं, y स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ x रेज टू 4। क्या लिखा है? y स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ x रेज टू 4, देन फाइंड
the values of y. Then find the values of y in terms of x. Obviously, answer will be in terms of x. Yes, Mansi. Yes, Rohini. No, Pranjali. No, Ishan. Okay, चलो let's do it. जैसे y square is equal to root x raised to 4 है, तो y square is equal to, अब देखो root x raised to 4 को मैं ऐसे सोच सकता था क्या कि root of x square का whole square. अच्छा, root of t square by the way क्या होता है? What is root of t square? Mod t. इसको मैं क्या लिख सकता था? Mod of x square. ठीक है. अच्छा, मेरे को ये बताओ बच्चों, मैंने इसको mod of x square लिखा, तो क्या इस बात से मैं कन्विंस्ड हूँ क्या कि इस मॉड के अंदर जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी ही है? यस सर। Yes, sir. यस, क्योंकि Yes, एक्स स्क्वायर जो भी आउटपुट देता है वो पॉजिटिव आउटपुट देता है. तो अगर मॉड के अंदर जैसे कोई पॉजिटिव क्वांटिटी होती थी, जैसे मान लो 4 होती, 3 होती, 7 होती, तो वही एज एन आउटपुट भी आ रहा होता. Yes. बरोबर. सो मैं ऐसा लिख सकता था कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी नथिंग बट एक्स स्क्वायर ओनली. सो अब देखो क्या बन गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसे टाइप का बन गया. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? एक्स स्क्वायर. तो अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. एक्स Yes. स्क्वायर, फिर इसमें मैं अगर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लगा दूं, तो यहां से क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, और यहां से क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू माइनस एक्स. ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो गई? प्लस माइनस एक्स. Plus. द वैल्यू ऑफ y इज प्लस माइनस एक्स. ओके, सो एक बार सब लोग बच्चों, सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि अभी तक हम लोगों ने जो ये वाला जो चीज पढ़ा, सेकंड पॉइंट पढ़ा, वो क्रिस्टल क्लियर है तुम लोग को? सेकंड पॉइंट जो पढ़ा स्क्वायर रूट रिलेटेड जो भी है, ओके. चलो, किसी को डाउट? अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, या कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो वो भी पूछ लो. यस एवरीवन, शर्माने की जरूरत नहीं है. वंस अगेन, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो दिस वाज द सेकंड पॉइंट. सो अगर मैं समरी बताऊं, समरी में मैं तुम लोग से पूछूंगा
कि अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू x है तो y इज इक्वल टू रूट एक्स होगा क्या? मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा ट्रू या फॉल्स। अंश, अंश, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और इज दिस फॉल्स? Yes, अंश? आरुषि तुम बताओ। सर फॉल्स। फॉल्स है, ओके। अच्छा, इसका करेक्ट क्या होगा? व्हाट विल बी द करेक्ट फॉर्म फॉर दिस आरुषि, इस चीज का? तो प्लस माइनस एक्स। हाँ, y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट एक्स, दिस विल बी द ट्रू फॉर्म। ओके, देन चलो भाई ईशान शर्मा बताएगा। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ट्रू या फॉल्स? सर फॉल्स। फॉल्स। इसका करेक्ट क्या होगा? मॉड एक्स। मॉड एक्स, फाइन, ये इसका करेक्ट वाला हो जाएगा। y square is equal to 16, then y is equal to 4. Harshvardhan? True. 2. No, sir. संजना तुम बताओ। Plus minus 2. Yes, this is false. Y square is equal to 16, then y is equal to plus minus 4. This is true. ठीक है, समझ में आया हर्ष? Yes, sir. ओके, अच्छा, सुयश, रूट 16 इज इक्वल टू 4, ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? ट्रू। ट्रू होगा। एंड रूट 16 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, तेजस्वी? ये भी ट्रू होगा भाई। जब ये ट्रू हो गया तो ये कैसे ट्रू हो जाएगा? ये तो फॉल्स होगा ना। ओके, तो चलो, सो ये सारी बातें हो गई स्क्वायर रूट से रिलेटेड। अब थर्ड पॉइंट, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है कि स्क्वायरिंग ऑफ टर्म्स on both sides of equation must be avoided. It may lead to some of those values of x which do not satisfy the original equation. These values of x are called extraneous roots and they are to be neglected in final solution या final answer, जो भी कहो। ठीक है, इसको लिख लो।
देन आई विल एक्सप्लेन कि क्या बोला जा रहा है. चलो हो गया. Yes, sir. तो अब ये स्टेटमेंट कह रहा है, देखो जरा व्हाट इट इज सेइंग. जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ. जैसे मान लो x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 से, ये बहुत ही एक सिंपल सा इक्वेशन है. ठीक है, तो इससे x की वैल्यू क्या आती है बताओ. 3. 3. बस यही एक वैल्यू होती, और कोई x की वैल्यू हो सकती थी क्या? नहीं हो सकती थी. अब मैंने क्या किया, मैंने इसे स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड्स. So on squaring, what I am going to get, x minus 2 का whole square is equal to 1 square. So this will become x square plus 4 minus 4x is equal to 1. मतलब x square minus 4x plus 3 is equal to 0. ठीक है, x square minus 4x plus 3. अब इस क्वाड्रेटिक को अगर तुम फैक्टराइज करो, so on factorizing this, I will be getting x minus 1 into x minus 3 is equal to 0. So x is what? 1 and 3. x क्या है तुम्हारा? 1 and 3 है. Understood? तो अब जैसे मुझे ये बताओ बच्चों कि क्या 1 और 3 क्या दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे क्या, ओरिजिनल इक्वेशन को? No, sir. हाँ, Sir, 1 will not No, sir. satisfy the equation. No. They नहीं. will sense. जैसे x इज इक्वल टू 1 करेगा क्या, तो मैं कहूंगा कि नहीं, x इज इक्वल टू 1 तो माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बना देगा. ठीक है. अच्छा, x इज इक्वल टू 3 करेगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, 3 करेगा. 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, मतलब 1 इज इक्वल टू 1, मतलब 3 करेगा, 1 नहीं करेगा. तो हुआ क्या कि स्क्वायरिंग करने के बाद कुछ x की वैल्यू आई, उसमें से ये जो x इज इक्वल टू 1 है, ये ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा. तो इस x इज इक्वल टू 1 को मैं क्या कहूंगा? इट इज एक्सट्रेनियस रूट. इट इज व्हाट? एक्सट्रेनियस रूट. तो ये जो x की वैल्यू है, this won't be the part of our solution. This value of x won't be the part of our solution. Understood?
So can you repeat? I didn't understand. सी देखो x की वैल्यू you will get 1 as well as 3. ये कहाँ से x की वैल्यू आई? आफ्टर स्क्वायरिंग वाले. After squaring we got these values of x. But if I try to put x as 1 in the original equation, यही तो original equation है. This is the original equation. So on putting 1, I will be getting 1 minus 2 is equal to 1. मतलब minus 1 is equal to 1. मतलब x is equal to 1 satisfy नहीं कर रहा. So x is equal to 1. Since it is not satisfying the original equation, therefore this one is called the extraneous root. This one is called what? The extraneous root. Understood? Yes, sir. Yes, sir. So जो हमारा फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर में I won't be counting the extraneous root. Extraneous root is always to be neglected. Extraneous root को फाइनल आंसर में नेग्लेक्ट कर दिया जाता है. So final answer is x is equal to 3. And this was supposed to be, मतलब 3 ही तो आंसर होना चाहिए था ना. अब किसी को लग रहा होगा कि सर हमने स्क्वायरिंग की ही क्यों, जब हमारा क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली ऐसा ही आ जा रहा था. देन व्हाई डिड वी स्क्वायर? जबरदस्ती स्क्वायर क्यों किया? ठीक है, क्योंकि तुम तो अगर तुम देखो क्वेश्चन देखो, इफ यू सी दिस क्वेश्चन, so in this question what is happening? We are directly going to get the answer. So what is the need of squaring in this question? ओके तो अभी तक समझ में आया तुम लोग को जो भी हम लोग ने डिस्कस किया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो अब हम लोग नीड ऑफ स्क्वायरिंग बता रहे हैं कि समटाइम्स स्क्वायरिंग बिकम्स अनअवॉइडेबल. मतलब बिना स्क्वायरिंग के तो हमारी गाड़ी ही आगे नहीं बढ़ सकती. समटाइम्स स्क्वायरिंग बिकम्स अनअवॉइडेबल. इन सच केसेस हम लोग क्या करेंगे? वी विल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स and find all the possible values of x. And find all the possible values of x. If nahi, and find all the possible values of x, then we will cross check each obtained value of x with the original equation. ठीक है, then we will cross check the obtained value of x with the original equation. If some values of x does not satisfy original equation, then neglect them while writing final answer. ठीक है, एक बार इसको लिख लो. सो लिखने के बाद ये जो पैराग्राफ्स लिखे, 2-3 पैराग्राफ्स, उसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा.
So can you scroll up? और चलो लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो अब देखो मैं तुमको एग्जांपल दिखाता हूँ. सो से एग्जांपल इज रूट ऑफ x minus 1 is equal to x minus 3. So yeah, root of x minus 1 is equal to x minus 3. ये एक इक्वेशन है. Then find the value of x which satisfies above equation. Then find the values of x which satisfies above equation. अच्छा, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग स्क्वायरिंग किए बगैर क्या कुछ कर सकते हैं क्या? नो सर. मतलब यहाँ पे क्या स्क्वायरिंग अनअवॉइडेबल है? नो सर. हाँ, स्क्वायरिंग अनअवॉइडेबल है कि नहीं है? सर अगर रूट को बोथ साइड में लेके स्क्वायर कर दिया तो नहीं चलेगा? हाँ, तो एक तरीके से वही हुआ ना कि स्क्वायरिंग ही किया है. हाँ हाँ. ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायरिंग इज अनअवॉइडेबल. सो बिना स्क्वायरिंग किए वी कैन नॉट प्रोसीड. तो जैसे मान लो मैंने स्क्वायरिंग कर दी. सो ऑन स्क्वायरिंग what I am going to get x minus 1 is equal to x minus 3 का whole square. Okay, so x minus 1 and x minus 3 का whole square मतलब x square plus 9 minus 6x. So what we are going to get is x square minus 7x plus 10 is equal to 0. x square minus 7x plus 10 is equal to 0. अच्छा, जैसे इस क्वाड्रेटिक तुम लोग को वो सब बहुत अच्छे से आना चाहिए, जैसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वगैरह. मतलब वो सब में तुमको चैंपियन होना चाहिए. वी एक्सपेक्ट कि ये सब एकदम अच्छे से हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. तो जैसे ये जो स्प्लिटिंग होता है वो -5x एंड -2. -2. तो x कॉमन लेते हैं, x -5, -2 कॉमन लेते हैं, x -5. So, हाँ, तो ये 7x की जगह 5x नहीं लिखना है? नहीं, तुम जैसे इस x को इधर लेके आते तो वो जब इधर आता तो -x बन जाता. तो -6x and -x, it will become -7x. Now see what we are going to get. We are going to get x minus 2 into x minus 5 is equal to 0. So what are the values of x? 2 and 5. 2 and 5. अच्छा, ये जो x की वैल्यू आई उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया कि ये जो x की वैल्यू है वो फुल एंड फाइनल वैल्यू है. ठीक है, हो सकता है कि इसमें से कोई एक एक्सट्रेनियस रूट भी आ जाए.
तो उसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो अपना ओरिजिनल इक्वेशन है, ओके, जो अपना ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें, जैसे ओरिजिनल इक्वेशन क्या था, रूट ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, इसमें ये दोनों वैल्यूज इंडिविजुअली पुट करते रहना पड़ेगा। तो पहले x इज इक्वल टू 5 के लिए चेक किया, तो देखो LHS क्या बन जाएगा इसमें, रूट ऑफ 4 विच इज 2, एंड RHS क्या बन जाएगा, 5 माइनस 3 विच इज 2। मतलब 5, इज इट एक्सेप्टेबल और नॉट? Yes. Yes, because it is going to make LHS and RHS equal. Okay, now say if I put x as 2, LHS क्या बनता, रूट ऑफ 2 माइनस 1, मतलब रूट ऑफ 1, एंड रूट ऑफ 1 क्या होता है, 1। RHS क्या बनता, 2 माइनस 3 विच इज माइनस 1। 1. ठीक है, तो आर दे इक्वल LHS एंड RHS? No. No. So 2 is not going to satisfy the original equation, so I will say कि जो 2 है it is the extraneous root and it won't be the part of the final solution. So अपना जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर यू नो क्या होगा, x is equal to 5 होगा, 5 only. x is equal to 5 only. This will be the full and final answer. समझ में आया आप यस सर। Yes, sir. कि Yes. कभी कभी कुछ क्वेश्चंस स्क्वायरिंग किए बगैर तो नहीं बढ़ते, लेकिन इस उस वैसे केस में क्या करना पड़ता है कि स्क्वायरिंग करने के बाद हम लोग को जो ओरिजिनल इक्वेशन है, ये बहुत मैटर करता है अपने, जब हम लोग जेई के लिए प्रिपरेशन करते हैं, कि ओरिजिनल इक्वेशन को हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि हमारा आंसर सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं वो। ओके चलो एक क्वेश्चन तुम लोग के लिए। सो क्वेश्चन क्या है, रूट ऑफ x minus 3 is equal to 9 minus x. Root of x minus 3 is equal to 9 minus x. Then find the values of x. Okay, there.
Yes, Vedant. Good. Yes, Arushi. Yes, Nancy. Okay, good. चलो, let's do it. चलो, स्क्वायरिंग कर दिया हम लोगों ने. तो स्क्वायरिंग में क्या होता कि जैसे x -3 होता and over here I will get 9 minus x का whole square, which means x minus 3 is equal to x square plus 81 minus 18x. So x square minus 19x plus 84 is equal to 0. अब देखो इसको स्प्लिट किस में करना चाहिए हम लोग को, -12 and -7. So x square minus 12x minus 7x plus 84 is equal to 0. So इससे क्या था, इससे x into x minus 12 minus 7 into x minus 12 is equal to 0. So x minus 7 into x minus 12 is equal to 0. So यहाँ से जो x की वैल्यू आती वो 7 and 12 आती. ठीक है, अब देखो हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन था that was root of x minus 3 is equal to 9 minus x. अब देखो x is equal to 7 अगर पुट करते तुम तो root 4 2 is equal to 2 आ जाता, मतलब 7 एक्सेप्टेबल होता. एंड x is equal to 12 अगर पुट करते तो root 9 3 is equal to -3. ये इक्वल नहीं होता, मतलब 12 एक्सेप्टेबल नहीं होता. सो हमारा जो फाइनल आंसर होता that would have been x is equal to 7. ठीक है, फाइनल आंसर विल बी x is equal to 7. अंडरस्टूड, ये बात समझ Yes. में? हाँ सर. चलो, अच्छा एक क्वेश्चन और देखो जरा. मान लो क्वेश्चन है √x plus root of x plus 3 is equal to 3. ठीक है, then find x which satisfies above equation. Find x which satisfies above equation. नहीं, no answer.
नो कैनेथ, नहीं प्रांजलि। नो तेजस्वी। यस जय, गुड। नो ईशान। ओके चलो, तो क्या लगता है तुमको कि हम लोग को स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? सर करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी। अच्छा, डायरेक्टली स्क्वायरिंग कर दूं कि एक टर्म को उधर ले जाके स्क्वायरिंग करूं, किसमें फायदा है? फायदा जो है एक टर्म को उधर ले जाके स्क्वायरिंग करने में। क्यों? देखो, रूट ऑफ एक्स प्लस 3 is equal to 3 minus root x. Now if I am squaring, so now see what is going to happen. इसका स्क्वायरिंग तो x प्लस 3 हो जाएगा और इसका स्क्वायरिंग 9 प्लस एक्स माइनस 6 रूट एक्स। तो कुछ फायदा नजर में आया क्या? Yes, yes. Yes, x and x are getting cancelled. अच्छा, x और x कैंसिल हो रहा है, तो इससे अब ऐसा बन जाएगा 6 रूट एक्स is equal to 9 minus 3, which is 6. So 6 root x is equal to 6, which implies root x is equal to 1. फिर से स्क्वायरिंग कर दी, तो इससे x की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। So value of x is also 1 in this case. समझ में आया? यस सर। अब देखो, तुम 1 पुट करके देखो, 1 पुट करके ओरिजिनल इक्वेशन में देखो। अगर तुम इसमें x is equal to 1 पुट करो, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 1 1, फिर ये जो है स्क्वायर रूट ऑफ 4 बन जाता 2, तो लेफ्ट हैंड साइड 3 बन गया और राइट हैंड साइड तो ऑलरेडी 3 दिया ही हुआ है। सो 3 इज इक्वल टू 3, मतलब x is equal to 1, it is going to satisfy. हाँ साहब, क्या हुआ? फिर से एक्सप्लेन करो। देखो मैंने क्या किया, रूट ऑफ एक्स प्लस 3 को इधर रखा एंड इस रूट एक्स को उधर लेके चले गए। ओके, तो ये क्या बन गया? ये बन गया 3 माइनस रूट एक्स। अब हमने स्क्वायरिंग कर दी, तो x प्लस 3 के रूट का स्क्वायर जो है वो x प्लस 3 बन जाता, एंड 3 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर मतलब 9 प्लस एक्स माइनस 2ab, मतलब माइनस 6 रूट एक्स। सो इससे क्या हो गया? 6 रूट एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस 3, मतलब 6 रूट एक्स इज इक्वल टू 6, therefore x इज इक्वल टू 1. सो आई होप अब तुम लोग को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। Sir, हाँ sir, I had a doubt in the previous question.
Yes. Sir, can't we take root common in the LHS side? In the LHS. नहीं कहाँ? सर, क्वेश्चन में यहाँ पे रूट कॉमन लो. नहीं सर, आगे के क्वेश्चन में जब रूट एक्स प्लस रूट द होल रूट एक्स प्लस 3 दिया था ना. अच्छा ओके, ये वाला क्वेश्चन. हाँ सर इसमें दोनों टर्म्स में रूट है तो उसको हम कॉमन नहीं ले सकते क्या? नहीं नहीं, ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट रॉन्ग है. ऐसा तो होता ही नहीं कि रूट ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू रूट ऑफ ए प्लस बी. दिस इज रॉन्ग. दिस इज रॉन्ग. ऐसा थोड़े होता है. रूट ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू रूट ऑफ ए प्लस बी थोड़े होता है. क्योंकि तुम ही सोचो ना, अगर तुम दोनों साइड, अगर तुम इसको इक्वल मान के चलते और तुम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर रहे होते, तो जैसे ये a बन जाता, ये समथिंग का होल स्क्वायर बन जाता a प्लस बी प्लस 2 टाइम्स रूट ए रूट बी, और ये जो है a प्लस बी ही रहता. तो देखो LHS कुछ और है, RHS कुछ और है. हाँ. सो दे कैन नेवर बी इक्वल. ओके सर, थैंक यू. ओके, अब देखो बच्चों, जैसे एक क्वेश्चन, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x, ठीक है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, ठीक है, प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 is equal to 5. Then find the value of x. ये करेक्शन है, ये क्वेश्चन में यहाँ पे +12 है.
अच्छा, कुछ हिंट लग रहा है इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बच्चों? सर एक मिनट। ओके वेदांत, ओके आरुषि, चलो देखते हैं इसको। देखो इसमें क्या है, अगर तुम ऑब्जर्व करो तो दोनों जगह एक्स स्क्वायर प्लस 4x एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4x रिपीट हो रहा है। सो हम लोग को क्या करना चाहिए, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 4x को से t मान लिया हम लोगों ने। ओके, अब क्या हुआ कि अब क्वेश्चन तुम्हारा ऐसे कन्वर्ट हो गया, रूट ऑफ t प्लस 7 प्लस रूट ऑफ t प्लस 12 इज इक्वल टू व्हाट, 5। रूट ऑफ t प्लस 7 प्लस रूट ऑफ t प्लस 12 इज इक्वल टू 5। अब क्या सोचा कि चलो एक रूट को उधर लेके चले जाते हैं, तो रूट ऑफ t प्लस 7 इज इक्वल टू 5 माइनस रूट ऑफ t प्लस 12। अब हम लोगों ने स्क्वायरिंग कर दी। देखो स्क्वायरिंग करने से क्या होता, जैसे रूट ऑफ t प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता, t प्लस 7। फिर इसको स्क्वायरिंग करने के लिए a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ता। सो 25 प्लस t प्लस 12 माइनस 10 टाइम्स रूट ऑफ t प्लस 12। तो यहां से t और t कैंसिल हो जाता है। सो इस रूट को उधर ले जाते, इस 7 को इधर ले आते। सो 10 टाइम्स रूट ऑफ t प्लस 12 is equal to 37 minus 7, which is 30, which means root of t plus 12 is equal to 3. ठीक है, अब स्क्वायरिंग कर दी तो इससे t प्लस 12 क्या आ गया, 9 आ गया। मतलब t की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई। समझ में आई बात? अच्छा, हम लोग को x की वैल्यूज फाइंड करनी है, अपने को t की वैल्यू फाइंड नहीं करनी। जैसे कुछ बच्चों ने आंसर दिया -3 एज एन आंसर दिया। सो आई होप शायद तुम लोग t की वैल्यू निकाल के बता रहे होगे, t इज -3। अपने को क्या करना है, वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। नाउ सी, t क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, वही t था। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू -3। इस -3 को इधर लेके आ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करो, ये फैक्टराइज जो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ऐसे हो जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
सो x की वैल्यू पता है क्या आ जाएगी, -1 एंड -3। सो यही हमारा आंसर है, x is -1 and -3। सर एक बार ऊपर देखो सर अगर x प्लस 4x अगर इसको t हेलो, तुम्हारा साउंड नहीं आ रहा, ब्रेक हो रहा है, बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है। हेलो, अच्छा बाकी लोग को समझ में आ गया? बच्चों एक बार चैट बॉक्स में कमेंट करो, ये क्वेश्चन क्लियर है? यस रोहिणी, हैंड रेस तब करो जब कोई तुमको डाउट हो, ठीक है? हैंड रेस तब करो जब तुमको कोई डाउट हो। यस, आंसर विल स्टिल बी सेम, बट क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा तुम्हारा। अगर टी अज्यूम नहीं करते तब भी आंसर सेम होता, बट क्वेश्चन जो है वो तुम्हारा लेंथी हो जाता। यस अदर्स, वेदांश समझ में आया? जायब, पलक, ईशान, हर्षवर्धन, Yes, sir. सबको क्लियर है? ओके, जैसे मान लो एक क्वेश्चन और देखो, से क्वेश्चन है x plus 1 into x plus 2 into x plus 3 into x plus 4 is equal to 120। कितना है? 120 के बराबर है। Then find the values of x which satisfies above equation. Then find the values of x which satisfies above equation. अब देखो इसको हम लोग कैसे डील करेंगे ऐसे टाइप के क्वेश्चन से। इसमें अगर तुम ऑब्जर्व करो तो 1 और 4 इसका सम कितना होता है? 5 एंड 2 एंड 3 इसका सम कितना होता है? 5 सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि मैं क्या करूंगा कि x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 को एक साथ मल्टीप्लाई करने के लिए रखूंगा एंड x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 को एक साथ मल्टीप्लाई करने के लिए रखूंगा और राइट हैंड साइड 120 लिख दूंगा। अच्छा, अब दो ब्रैकेट्स का क्विक मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है वो देखो। जैसे ये x
इस x के साथ मल्टीप्लाई होता तो क्या बनता? एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होता तो 4x, 4x ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होता तो x प्लस x, तो 4x और x मिलके 5 5x, और फिर ये 1 जो है वो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होता तो +4। ठीक है, जैसे दूसरे में भी मैं दिखाता हूँ, जैसे x और x मल्टीप्लाई होता तो वो क्या बन जाता? एक्स स्क्वायर। ये x 3 के साथ मल्टीप्लाई होता तो 3x, ये x 2 के साथ मल्टीप्लाई होता तो 2x, 2x और 3x मिलके 5x, और ये 2 जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई होता तो 6। समझ में आया तुम लोग को? Yes. क्विकली कैसे लिखा मैंने इन दोनों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट जो है आपस में, वो हम लोग को आना चाहिए। जैसे बताओ बच्चों, जैसे मान लो मैं 2x - 1 इंटू 3x + 2, जल्दी से बताओ इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस x -2। 6x स्क्वायर 6x square minus 2. 6x स्क्वायर प्लस x -2। Okay, sir. ठीक है, देखो ये 2x और ये 3x मल्टीप्लाई होता तो 6x स्क्वायर बन जाता। अब देखो ये 2x 2 के साथ मल्टीप्लाई होता तो 4x, और ये -1 3x के साथ मल्टीप्लाई होता तो -3x, तो 4x और -3x मिलके +x, और ये -1 2 के साथ मल्टीप्लाई होता तो -2। खैर ओके, सो क्या ये चीज समझ में आ गई कैसे ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं? यस सर। ओके अच्छा, अब इसमें कोई खास बात नजर आ रही है क्या? x स्क्वायर प्लस 5x कॉमन है। हाँ, x स्क्वायर प्लस 5x दोनों जगह आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं कि let x square plus 5x as t. So what I will be getting, t plus 4 into t plus 6 is equal to 120. ठीक है, तो अब देखो इन दोनों ब्रैकेट्स को जल्दी से मल्टीप्लाई करो। मैं किसी से पूछूंगा, कौन बताएगा? चलो जोसफ, केनेथ जोसफ, बताओ भाई। अनम्यूट करो और बताओ। T square plus T6 हाँ plus 40 plus 24. हाँ, तो टी स्क्वायर प्लस 60 प्लस 40 कितना होता है? 10t। फिर आखिरी में 24 is equal to 120. So t square plus 10t. अच्छा, 120 को इधर लेके आ जाओ, so you will be getting -96. हाँ, -96 आ गया भाई। अब ये किस में फैक्टराइज हो रहा होगा सोचो, इसमें स्प्लिटिंग हो रही होगी। 16t minus 16। Yes, 16t minus 60. So t square plus 16t minus 60 minus 96 is equal to 0. तो देखो इससे क्या आ गया, एक तो आ गया कि t -6 इंटू टी प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो इससे t की वैल्यू क्या क्या आ गई? 6 एंड -16। t की वैल्यू इज 6 एंड -16। समझ में आई बात?
अच्छा, हम लोग को टी की वैल्यू निकालनी थी क्या क्वेश्चन में? नो सर। अपने को क्या निकालना था? x की वैल्यू निकालनी थी। वी वांटेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखो, एक जगह तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, और एक जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू -16 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर, इसमें 6 को इधर लेके आ गए, तो यू नो व्हाट, ये क्या बनेगा? x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो x विल बी -6, 1। अच्छा, यहाँ पे देखो, जैसे अगर मैं इस क्वाड्रेटिक के बारे में देखूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 16, तो बताओ इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? 25 माइनस 64, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि नेगेटिव है। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, इसका क्या मतलब है? रियल एंड इक्वल रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो नॉन रियल रूट्स आएगा ना। हाँ हाँ। सो x बिलोंग्स टू नॉन रियल रूट्स। यहाँ पे नॉन रियल होता, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या होती? -6 एंड 1। सो ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? प्रोसीजर समझ में आया कैसे किया? यस सर। यस एवरीवन, प्लीज कमेंट जल्दी से, सब लोग जल्दी जल्दी कमेंट करो। ये चीज क्लियर है तुम लोगों को? चलो एक क्वेश्चन खुद से करोगे ऐसा? यस। चलो, जैसे मान लो क्वेश्चन है x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 24। Then find the real values of x which satisfies above equation. Find the real values of x which satisfies above equation.
Okay, done. Yes, yeah. Good. Okay, चलो, let's do it. So देखो x plus 2 into x plus 3 into x plus 4 into x plus 5 is equal to 24. तो देखो 2 और 5 का जो सम है वो 7 आता और 3 और 4 का सम 7 आता। तो हम लोग इन दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में। सो जब इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x मतलब 7x प्लस 2 इंटू 5 10। फिर इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करता क्या बनता, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 3x 7x प्लस 3 इंटू 4 12 is equal to 24. Okay, so once again x square plus 7x दोनों जगह सेम आ रहा है तो उसको t assume कर लिया. So now what is going to happen? T plus 10 into t plus 12 is equal to 24. So t square, अब इन दोनों ब्रैकेट को 10t plus 12t मतलब 22t and 10 into 12 मतलब 120 is equal to 24. इससे क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 22t प्लस 96 इज इक्वल टू 0. ना सी ये जो है, अब ये पता है प्लस 16 और प्लस 6 में वो हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा. सो यहाँ पे आई विल बी गेटिंग t प्लस 16 इंटू t प्लस 6 is equal to 0. So t is equal to minus 16 and minus 6. T is equal to what? Minus 16 and minus 6. अब देखो t क्या था हमारा, x स्क्वायर प्लस 7x था. x स्क्वायर प्लस 7x is equal to minus 16 या x स्क्वायर प्लस 7x is equal to minus 6.
यस रुशील, तुमने हैंड टी कहाँ से आया? टी मैंने ये अज्यूम किया है ना, एक्स सर स्क्वायर 22 22 22 ऐसे आया। देखो ये 10t प्लस 12t, तो 10t प्लस 12t, दिस विल बी 22t। ओके सर। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है जैसे पहले कर रहे थे, वही कर रहे हैं हम लोग। स्क्वायर हाँ 12 नहीं, टी आना चाहिए सर। क्या कह रहे हो? टी स्क्वायर प्लस 120 प्लस 10t हाँ प्लस 12t आना चाहिए ना सर। हाँ तो बेटा वही बन जाएगा ना, अगर तुम ओके टी ओके ओके स्क्वायर। सर समझा, 10t प्लस 12t। ओके हाँ हाँ, तो बच्चों यहाँ तक तो पहुंच गए अपने। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस इज इक्वल टू -16 हो जाएगा, या एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू -6, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा इस ये जो है ना फैक्टराइज हो जाता है, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 6 में, तो यहाँ से जो तुम्हारी x की वैल्यू आती वो -1 एंड -6 आती। और तुम इस क्वाड्रेटिक का अगर डिस्क्रिमिनेंट देखो, b स्क्वायर -4ac मतलब 49 -64, मतलब नेगेटिव हो गया। अच्छा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होने का क्या मतलब है किसी भी क्वाड्रेटिक के? opposite sign. नॉन रियल नॉन रूट्स, रियल रूट। नॉन रियल रूट्स। ठीक है, तो रियल रूट्स कौन कौन से हुए? बस ये हुए। सो जो अपना आंसर हुआ रियल रूट्स का, that is x is equal to -1 and -6, ये अपना फाइनल आंसर हुआ। सो बच्चों एक बार जल्दी से कमेंट करो कि ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, मतलब इट वाज सिमिलर टू प्रीवियस वन ओनली। कहाँ से एक्सप्लेन करूं? Kenneth, where we had to factorize, यहाँ से। यस सर। ये देखो बेटा नॉर्मल फैक्टराइजेशन है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू -6, एक्स स्क्वायर इस -6 को इधर ले आए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब जैसे मान लो मैंने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया, तो 7x को प्लस x प्लस 6x में ब्रेक कर दिया, फिर ये फैक्टराइज होकर ऐसा हो जाएगा। सो हमारी इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि मैं यहाँ से यहाँ डायरेक्ट लिख सकूँ विथ प्रैक्टिस। ये अपनी प्रैक्टिस के साथ आएगी और ये तुमको प्रैक्टिस करना है। आई विल सेंड यू क्वेश्चंस जिस जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले होंगे, एंड तुमको डायरेक्टली देख, पहले तो मतलब से कुछ क्वेश्चंस ऐसे स्प्लिट करके करने का, और फिर उसके बाद 4-5 क्वेश्चंस ऐसे करने के बाद फिर ऐसी स्प्लिटिंग डायरेक्टली लिखने का। ठीक है, टाइम सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जेई जैसे एग्जाम में, क्योंकि अगर हम लोग कैलकुलेशन में टाइम लगाने लगे तो जो मेन क्वेश्चन में टाइम लगाना है वो तो रह ही जाएगा फिर।
अंडरस्टूड? तो अभी स्टार्टिंग की है तुम लोगों ने, तो क्योंकि स्टार्टिंग की है तो हर एक छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान देना है। तो जहाँ पे तुम्हारा कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए वहां पे तुमको करना है। अगर नहीं है फास्ट, सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दैट। जैसे तुमको फैक्ट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये सब एकदम अच्छे से होना चाहिए कि मतलब क्वेश्चन दिखा और किन दो टर्म्स में स्प्लिट हो रहा होगा वो भी दिखा, और अगर इफ पॉसिबल तो बिना स्प्लिट किए ही क्या फैक्टर्स बन रहे होंगे, जैसे यहाँ से यहाँ पे कैसे पहुंचे वो पता हो। ओके चलो, सो अब ये बताओ कि आज की अंडरस्टैंडिंग में हम लोग वोटिंग करते हैं। ए ऑप्शन greater than 90%, B option 80 to 90%, C option 65 to 80%, and D option less than 65%. तुमको चैट बॉक्स में बताना है ऑप्शंस। ओके बाकी लोग ठीक है। ओके सो अब तुमको क्या करना है कि नेक्स्ट, अभी मैं ये नोट्स तुम लोग के ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, इसको जो है एक बार फिर से पढ़ लेना, और नेक्स्ट क्लास में क्लास स्टार्ट करने से पहले इसका एक ओरल टेस्ट लेंगे जितना भी आज पढ़ाया हुआ है। ठीक है, वो ओरल टेस्ट कंप्लीट करने के बाद देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके सो यस सर। चलो, तो कुछ नया सीखने को मिला तुम लोग को थोड़ा बहुत? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, सो आज के लिए इतना ही करते हैं, मीटिंग एंड करते हैं, एंड नेक्स्ट क्लास में अपने मिलते हैं वंस अगेन। गुड बाय, गुड नाइट। थैंक यू Thank you, सर। sir. बाय सर। सर बाय सर। बाय सर। बाय बाय। Bye, sir. Good night, sir.